Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. In this video, we are going to compare the ratios of a particular company with the industry standard. जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होना चाहिए या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक एवरेज निकाला गया, उससे कंपेयर करेंगे कि वो ही रेशियोज इस कंपनी के कैसे हैं. तो चीजें अच्छी है या बुरी है, ये हमको पता लगाना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नव्या लिमिटेड along with various ratios relevant to the particular industry it belongs to. आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है. किसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है? वो है नव्या लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन. और आपको रेशियोज दिए हुए हैं जो कि उस इंडस्ट्री से. नव्या लिमिटेड अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होगी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रेशियोज क्या है. नव्या लिमिटेड अगर फार्मास्यूटिकल्स में होगी तो फार्मास्यूटिकल्स के रेशियोज क्या है इंडस्ट्री के, ये भी दिया हुआ है. गिव योर कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नव्या लिमिटेड. अब उन रेशियोज को नव्या लिमिटेड के और एवरेज इंडस्ट्री के कंपेयर करो और ये बताओ कि कौन से रेशियोज आपके स्ट्रेंथ है. मतलब कौन सी सिचुएशन में कंपनी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड कर रही है, कौन सी सिचुएशन में कंपनी के रेशियोज वीक है. कंपेयरिंग इट्स रेशियोज विद द गिवन इंडस्ट्री नॉर्म्स. आप देखेंगे नव्या लिमिटेड की ये बैलेंस शीट दी हुई है. उसके बाद में नव्या लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिया हुआ है. एंड नीचे में लास्ट में सब अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री नॉर्म्स दिया हुआ है. अब इंडस्ट्री नॉर्म्स जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, तो आप अगर उसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशियोज कैलकुलेट करके दिए हुए हैं ऑलरेडी. किसके? इंडस्ट्री के. सेम रेशियोज आपको कैलकुलेट करने हैं किसके? नव्या लिमिटेड के. और उसके बाद वो 8 रेशियोज और इंडस्ट्री के जो 8 रेशियोज आपको दिए हुए ये कंपेयर करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ है. आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले करंट असेट्स टू करंट लाइबिलिटीज का जो इंडस्ट्री नॉर्म दिया हुआ है वो है 2.5. हम निकालते हैं हमारा कितना होना चाहिए. ध्यान देना. तुम यहां मैं टेबल लिख लेता हूं, निकाल देता हूं. दिस इज नव्या के रेशियो, दिस इज इंडस्ट्री के रेशियो. ठीक है. सबसे पहले करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी, मैं उसको करंट रेशियो बोल सकता हूं. करंट रेशियो ही होता है करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी. करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. अब देखो बैलेंस शीट में आएगा ये आपके करंट असेट की टोटल में ये 3 चीजें आएगी और करंट लाइबिलिटी के टोटल में ये 3 चीज आएगी. ये ध्यान में रखना. ठीक है. So liability 6,60,000 plus 8,80,000 plus 4,40,000. This is 19,80,000. Okay. It is going to be 19,80,000. Current assets divided by current liabilities. अब करंट असेट्स 8,80,000, 11 लाख और 33 लाख. सो 52,80,000. तो रेशियो देखो क्या आ रहा है, 2.66. और इंडस्ट्री का रेशियो क्या है? 2.5. अब दूसरा है सेल्स टू डेटर्स. सेल्स टू डेटर्स का रेशियो को हम बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो. आपको पता होना चाहिए किसको हम क्या बोलते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी. तो सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स. सेल्स देखो हमारा कितना है, 1,10,00,000 रुपए का. और डेटर्स हमारे कहां पे हैं? 11 लाख रुपए. ठीक है. सो दिस इज 1,10,00,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख. सो ये 10 टाइम्स आ जाएगा. ये टाइम्स में होता है. और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 8 का.
अब इसके बाद है सेल्स टू स्टॉक यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एक करोड़ 10 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते, लेकिन उन्होंने सेल्स बोला है। स्टॉक इज 33 lakhs। सो ये आंसर आपका आ जाएगा 3.33। जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलता है 9 times, जो कि काफी हाई है इंडस्ट्री का। उसके बाद सेल्स टू टोटल असेट्स यानी कि टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट हमको कहां से मिलेगा, ये 77 लाख। वन 1.43 टाइम्स। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या बोलता है, 2 times। नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट, अब अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमारा कितना है, 2,31,000 का, और सेल्स है 1,10,000, 1,10,00,000। सो 2,31,000। %2.1%। जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलता है 3.5%। तो इस केस में भी हम थोड़ा सा पीछे ही हैं। नेट प्रॉफिट टू टोटल असेट रेशियो, सो दिस इज रिटर्न ऑन असेट्स। नेट प्रॉफिट यानी कि 2,31,000 और टोटल असेट इज 77 लाख। %3। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलता है 7%। नेट प्रॉफिट टू टोटल असेट बोला ना, नेट प्रॉफिट इज 2,31,000। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ यानी कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ 2,31,000 डिवाइडेड बाय नेटवर्थ बोले तो, नेटवर्थ बोले तो क्या होता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो ओनर्स का पैसा होता है वो है यहाँ पे सिर्फ 48 लाख रुपीस का, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है। सो 48 लाख रुपीस हम ले लेंगे। दैट गिव्स यू 4.81%। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलता है 10.5%। लास्ट रेशियो आपको जो दिया हुआ है वो है टोटल डेट टू टोटल असेट्स, डेट टू असेट रेशियो। सो टोटल असेट्स तो अपन को पता है 77 लाख है, और डेट देख लो, ये आपको डेट दिया हुआ है 9,20,000 का।
11.95%, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या बोलता है 60%। बाप रे, काफी ज्यादा है। तो ये आपके सारे के सारे आंसर हो गए नव्या के और इंडस्ट्री के। जस्ट नोट डाउन कर लो इस आंसर को। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ, कंपेयर करके बताओ कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। अब ध्यान से ना 3-4 पॉइंट लिख लो जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, ठीक है। पहली चीज लिखो, ठीक है। नव्या लिमिटेड हैज स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो एंड डेटा टर्नओवर्स रेशियो as compared to the industry standard. Navya Limited has strong current ratio and data turnover ratio as compared to the industry standard. अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इंडस्ट्री में 2.5 टाइम्स है करंट रेशियो, जबकि हमारा 2.66 टाइम्स है। मतलब हमारे पास में करंट लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री क्या बोलती है कि 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2.5 रुपए का असेट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए 2.66 का असेट है। मतलब हमारे पास में ज्यादा असेट है। सेम चीज डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बोलता है कि भैया आपके जितने भी डेटा से उसको कम से कम 8 गुना 8 बार सेल्स में कन्वर्ट करो साल भर में, लेकिन हम 10 बार कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है। डेटा टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है, करंट रेशियो आपका ज्यादा होना अच्छी बात है। तो आपने लिखा था कि करंट क्या बोल सकते हैं उसको, Navya Limited has strong current ratio and data turnover ratio as compared to the industry standard. Second point आप लिखेंगे, however, it means Navya Limited has inefficient stock turnover and asset turnover ratio. Navya Limited has inefficient stock turnover and asset turnover ratio. फुल स्टॉप देके आगे लिखेंगे उसी लाइन में आप। इट मीन्स तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है, यहां लिखना। इट मीन्स कंपनी हैज नॉट यूटिलाइज्ड द असेट्स प्रॉपरली थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बोलता है कि स्टॉक को 9 बार टर्नओवर में कन्वर्ट करो और टोटल एसेट्स को 2 बार टर्नओवर में कन्वर्ट करो, लेकिन हम स्टॉक को सिर्फ 3.33 टाइम्स ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं, एसेट को 1.43 टाइम्स ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जहां पे इंडस्ट्री वाले लोग, इसी इंडस्ट्री में दूसरे लोग 1 रुपए के कैपिटल यूज करके, 1 रुपए का एसेट यूज करके 2 रुपए का सेल्स करते हैं। हम 1 रुपए का एसेट यूज करके सिर्फ 1.43 का सेल्स कर पा रहे हैं। हम इंडस्ट्री से कम सेल्स कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनएफिशिएंटली पैसों का यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये पेंसिल लूं और आप भी ये पेंसिल ले, और इसमें मैं आपको मान लो कि मैं उसको 500 घंटे तक चला सकता हूं और आपने 200 घंटे ही चला पाए साल भर में, तो आपने बराबर यूज किया क्या? नहीं किया, क्योंकि आप कम चला पाए हो। कॉस्टिंग तो दोनों को सेम ही लगी है। आगे में लिखेंगे आप, ठीक है। इन एडिशन टू दैट द प्रॉफिट रेशियोज आर ऑल्सो लो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। In addition to that, profit ratio is also low as compared to industry standard. ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन असेट्स एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये तीनों अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री से मेरा कम है। 3.5% इंडस्ट्री का है, मेरा 2.1%। 7% इंडस्ट्री का है, मेरा 3%। 10.50% इंडस्ट्री का है, मेरा 4.81%। आई एम नॉट एबल टू जनरेट सफिशियंट और इनफ प्रॉफिट। फुल स्टॉप देके आगे लिखना, दिस में इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। दिस में इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। दिस में इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। इससे क्या मार्केट प्राइस पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा मैं बताता हूं। अब मान लो मैं थर्ड पर्सन हूं, मेरे पास में दोनों इन्फॉर्मेशन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखो, ठीक है, इस चीज को क्लियरली देखो। इसमें क्या पता चलता है, पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया गया ना शेयर होल्डर्स का,
उसमें हर 100 रुपए पे 10.5 रुपए इंडस्ट्री कमा के देती है और ये नव्या लिमिटेड सिर्फ 4 रुपए 81 पैसे कमा के देती है आपको। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? दूसरे कंपनीज में जिसमें 4.81 से ज्यादा पैसा मिल रहा है। वही 100 रुपए पे 10 रुपीज मिल रहा है मेरे को, 10.50 रुपीज, और वही 100 रुपए पे 4.81 रुपीज मिल रहा है मेरे को नव्या में। तो मैं नव्या में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं 10.5 रुपए हासिल करूंगा ना, वही 100 रुपए तो मेरे तो जेब से सेम ही जाना है, 100 रुपए। आ रही बात आपको समझ में? एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो, लिखेंगे लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द कंपनी हैज लो लेवरेज रेशियो। The company has low leverage ratio as compared to the industry standard. The company has low leverage ratio as compared to the industry standard, which is in one sense good for the company. बाहर वालों का पैसा मैंने कम यूज किया and that is actually good. बाकी के लोग अगर आप देखोगे तो 100 रुपए में 60 रुपए तो लोन लेके काम चला रहे, 40 रुपए सिर्फ खुद का लगा रहे, और मैं 100 में 12 रुपए लोन लेके काम चला रहा हूं और सिर्फ 88 रुपीज में खुद का लगा रहा हूं। तो इट इज गुड फॉर द कंपनी कि आप बाहर वालों पे कम डिपेंडेंट हो। अब बाकी इंडस्ट्री में देख लो, 60 रुपए तो बाहर वालों की वजह से कंपनी चल रही है। आर यू गेटिंग इट? सो दीज आर द कमेंट्स, 3 से 4 कमेंट आपको लिखने थे, ये हमने लिखा। सो अगर आप ओवरऑल अगर कंपेयर करना चाहते हो, ये दोनों एक साइड ले लिया हमने, एक दोनों साइड ले लिया, ये एक साइड ले लिया और ये एक साइड ले लिया, ऐसे 4 कमेंट हमने अलग अलग लिखे। नोट डाउन कर लो ये सारे आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।